हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी की पाठशाला में। जैसा कि आप जानते हैं, डेली हिंदी व्याकरण के नाम से सीरीज चल रही है, जिसमें आज आपके साथ डिस्कस किया जाएगा समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। जो आपने 1 क्लास से लेकर 29 क्लास तक आपने जो पढ़ा है उसी का रिवीजन होता है। और आप जानते हैं किसी भी चीज़ को आप अगर आपने पढ़ा है उस चीज़ का रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो रिवीजन होता है वो आपके प्रिपरेशन में क्या होता है, हेल्पफुल होता है। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे, आप सिर्फ पढ़ते गए तो क्या होगा, कुछ चीज़ें आपको क्या होंगी, दिमाग से आपकी हट जाएंगी। उन्हीं चीज़ों को फिर से याद करने के लिए, फिर से रिपीट करने के लिए आपका ये जो समश्रुत भिन्नार्थक शब्द है इसका रिवीजन कराया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप जो आपने 1 हफ्ते पहले पढ़ा तो उस चीज़ को आप रिवाइज ज़रूर करिए। आप 2 ही मिनट या 5 ही मिनट रिवाइज करिए, लेकिन आप ज़रूर रिवाइज करिए, इतना ध्यान रखिएगा। पढ़ते रहिए, ये ज़रूरी नहीं आप पीछे जो पढ़े हैं उसको भी सिक्योर करिए। आपने जो पढ़ा है, क्या जितना हमने पढ़ा है क्या वो मेरा सिक्योर है, अगर इसमें से क्वेश्चन बनता है क्या मैं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, इतना ध्यान रखिए। तभी आप एक सही मायने में प्रिपरेशन कर रहे हैं। इतना आप इस जो बातें कही गई इसको ध्यान रखिएगा। पढ़ते ही न रहिए, आप इतना सिक्योर करिए जो आपने पढ़ा क्या उतने में से आप कर पा रहे हैं क्वेश्चन। अगर आप कर पा रहे हैं तो आप प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा बातों को। आइए उसी के क्रम में बढ़ते हुए हिंदी व्याकरण जो चल रहा है, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द का रिवीजन किया जाए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए समश्रुत भिन्नार्थक शब्द का रिवीजन करें। समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, सम मतलब क्या है, समान। श्रुत मतलब सुनने में, भिन्नार्थक भिन्न अर्थ प्रकट करने वाला, भिन्न अर्थ प्रकट करने वाला। तो सुनने में समान हो लेकिन अर्थ क्या हो, अलग अलग हो, ध्यान रखिएगा, उसे ही समश्रुत भिन्नार्थक शब्द कहा जाता है। तो सबसे पहले क्या है, शब्द है, उसके बाद उसका अर्थ है। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले शब्द, उसके बाद उसका अर्थ। तो शब्द में सबसे पहले क्या है, अगम। शब्द क्या है, अगम और आगम। अगम और आगम। अगम का अर्थ होता है दुर्लभ, अगम का अर्थ होता है दुर्लभ, जबकि आगम क्या है, उत्पत्ति या शास्त्र। आगम क्या है, उत्पत्ति या शास्त्र। तो अगम का अर्थ होता है दुर्लभ, आगम का अर्थ होता है उत्पत्ति या शास्त्र। आगम किसी चीज़ का रिलेट करिए, किसी चीज़ का आगम होता है तो क्या होता है, उत्पत्ति होता है, उस चीज़ का उत्पत्ति होता है, अथवा इसका अर्थ और क्या है, शास्त्र होता है। आगे बात करें, आगे है अंश और अंश। तो अंश का मतलब कंधा और इस अंश का मतलब भाग या हिस्सा। इसको कैसे रिलेट करवाया गया था, ये छोटा सा नॉर्मली आप बोलते हैं, इसको बड़ा सा बोलते हैं। तो बड़ा सा है तो बड़ा भाग आपको चाहिए, ध्यान रखिएगा। और ये छोटा सा है तो इसका अर्थ क्या होता है, कंधा। तो बड़ा सा, बड़ा भाग, बड़ा हिस्सा, इसका क्या होता है, आपको चाहे पिज्ज़ा का हो या किसी चीज़ का हो, आपको बड़ा ही इस हिस्सा क्या होता है, अच्छा लगता है। तो ऐसे रिलेट करवाया गया था, ध्यान रखिएगा। अंश का अर्थ होता है कंधा और अंश का अर्थ होता है भाग या हिस्सा। आगे बात करें, आगे है अनल और अनिल। ये भी बहुत कन्फ्यूजन करते हैं, कैसे आपको याद करवाया गया। तो ध्यान रखिए, अनल आप जिस वे में पढ़ें उसी वे में रिपीट करिए, तभी वो चीज़ें आपको लिंक करेंगी या क्लिक करेंगी आपके दिमाग में। अनल, अनल क्या है, अनल का अर्थ होता है अग्नि, जबकि अनिल का अर्थ होता है हवा या आयु। रिलेट कैसे करवाया गया था, इसमें आप देख रहे होंगे। तो ये शब्द क्या है, नल। नल, नल से जब आप जल निकालते हैं, पानी निकालते हैं, तभी अग्नि को क्या करते हैं, अग्नि या ज्वाला को क्या करते हैं, आग को बुझाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अनल, नल से हम पानी निकालते हैं, उसके बाद अग्नि को क्या करते हैं, बुझाते हैं। और ये क्या है, अनिल। अनिल का अर्थ होता है हवा या वायु। आगे बढ़े, आगे क्या है, आगे जो शब्द है अन्न। अन्न है और अन्य है। अन्न का अर्थ होता है अनाज और अन्य का अर्थ होता है दूसरा। आगे बात करें, आगे है शब्द अवलंब, अविलंब। अवलंब है, अविलंब है। अवलंब का अर्थ होता है सहारा, जबकि अविलंब का अर्थ होता है शीघ्र। अभी कल रिवीजन में आपको रिवीजन करवाया गया था, अवलंब का जो विलोम होता है निरालंब। ध्यान रखिएगा, अवलंब का जो विलोम होता है निरालंब होता है। और जबकि अवलंब का अर्थ क्या होता है, सहारा। अवलंब का अर्थ सहारा। अविलंब का अर्थ होता है शीघ्र। अब इसको कैसे रिलेट करवाया गया था, ध्यान रखिए, विलंब। विलंब क्या होता है, विलंब
अगर आप विलंब करेंगे तो आप पहुंच नहीं पाएंगे। ये क्या कर रहा है, आ विलंब, आ का अर्थ होता है नहीं, उपसर्ग है। विलंब आ क्या होता है, उपसर्ग होता है। विलंब का अर्थ होता है जहाँ आप जैसे विलंब कर दें, वो क्या है, आ विलंब, आ मतलब नहीं विलंब, जहाँ आप विलंब नहीं करेंगे वहीं आप शीघ्र पहुँचेंगे। तो ध्यान रखिएगा, अवलंब है सहारा, आ विलंब, विलंब होता तो आप देर करते, लेकिन ये क्या लिखा गया है, आ विलंब। तो आ मतलब नहीं, जो उपसर्ग आ होता है उसका अर्थ नहीं के संदर्भ में लिया जाता है। तो आ जहाँ विलंब आप करेंगे वहीं आप शीघ्र, जहाँ आ विलंब है, जहाँ आप विलंब नहीं करेंगे वहीं आप शीघ्र पहुँचेंगे, ध्यान रखिएगा। आगे बात करें, आगे है आभिराम, आभिराम। वी और वी का अंतर है, ध्यान रखिएगा। वी का जो अर्थ होता है आभिराम, आभिराम का जो अर्थ होता है सुंदर, जबकि आभिराम का होता है लगातार, अविरल, निरंतर। विराम, विराम होता तो आप रुकते, ठहराव करते, लेकिन ये क्या लिखा गया है, आभिराम। इसीलिए क्या है, आ का अर्थ नहीं, विराम का अर्थ होता है ठहराव या रुकना, जहाँ आप नहीं रुकेंगे, जहाँ आप लगातार क्या, जहाँ आप रुकेंगे नहीं वहीं आप लगातार चलेंगे, अविरल चलेंगे और निरंतर चलेंगे। तो आपको पढ़ाई कैसी करनी है, अविराम की तरह करनी है। आपको विराम नहीं करना है जब तक आप अपने लक्ष्य तक, अपने मुकाम तक, अपने मुकाम को हासिल न कर दें, तब तक आपको अपनी पढ़ाई अविराम की तरह करनी है। क्योंकि अविराम का अर्थ क्या है कि लगातार, निरंतर और अविरल, चाहे जितनी भी परिस्थितियां आपके विपरीत हों, लेकिन आपको क्या करना है कि अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूअस रखना है, अविराम की तरह रखना है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करें, आगे क्या है, अपेक्षा, उपेक्षा। अपेक्षा का अर्थ क्या होता है, इच्छा या आशा। माता पिता क्या करते हैं, हमसे और आपसे क्या करते हैं, अपेक्षा करते हैं। तो ध्यान रखिए, वही अपेक्षा है, वही अपेक्षा क्या, इसका अर्थ होता है इच्छा या आशा। उपेक्षा, उपेक्षा का अर्थ होता है निरादर या अवहेलना, और इसी का विलोम क्या है, उपेक्षा का विलोम अपेक्षा होता है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करें अणु, अणु का जो अर्थ होता है सूक्ष्म या कण, और अणु का अर्थ होता है पीछे। अणु क्या होता है, अणु का अर्थ पीछे, जबकि अणु, अगर आप साइंस से स्ट्रीम से होंगे तो अणु का जो अर्थ होता है सूक्ष्म कण होता है, जबकि अणु क्या होता है, एक उपसर्ग होता है, इसका अर्थ होता है क्या, पीछे। आगे बात करें, आगे है क्या, अभिज्ञ, अनभिज्ञ, अविज्ञ। अभी कल आपको, कल की क्लास में जो विलोम शब्द का रिवीजन हुआ था उसमें भी आपको इसका अर्थ बताया गया था। तो ध्यान रखिए, अभिज्ञ क्या है, जानकार या जानने वाला। अभिज्ञ क्या है, जानकार या जानने वाला। अनभिज्ञ का अर्थ अनभिज्ञ, अन से अनभिज्ञ, अन से अनजान, तो अनभिज्ञ, अनजान। अभिज्ञ क्या है, जो न जानता हो अथवा मूर्ख अथवा अज्ञानी। तो इसका जो अविज्ञ का विलोम आपको क्या जानते हैं, विज्ञ होता है, ध्यान रखिएगा। अविज्ञ का विलोम क्या होता है, विज्ञ। विज्ञ का अर्थ आपको क्या बताया गया था, जानकार बताया गया था, बुद्धिमान बताया गया था, पंडित। तो जो विज्ञ होता है वो जानकार होता है, पंडित होता है, बुद्धिमान होता है, और इसका जो विलोम है अविज्ञ है। अविज्ञ अर्थ क्या है, जो न जानता हो अथवा मूर्ख हो अथवा अज्ञानी हो। और अनभिज्ञ का जो विलोम होता है अभिज्ञ होता है, और क्या होता है, विज्ञ। ध्यान रखिएगा, अनभिज्ञ का अर्थ होता है, सॉरी, अनभिज्ञ का जो विलोम होता है अभिज्ञ होता है और विज्ञ भी होता है। इन तीन शब्दों को जरूर ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ें, आगे है अश्व या अश्म। अश्व आप सभी जानते हैं, अश्व क्या होता है, घोड़ा, बचपन से सुनते आ रहे हैं। अश्व क्या होता है, घोड़ा। जबकि इसी से रिलेट करता हुआ जो शब्द है अश्म, अश्म का अर्थ होता है पत्थर। तो अश्म का अर्थ होता है पत्थर, जबकि अश्व का अर्थ होता है घोड़ा। अब बात करें अम्बुज, अम्बुधि, अम्बुद। अम्बुज है, अम्बुधि है, अम्बुद है, तो इसका अर्थ होता है कमल, अम्बुज का, और अम्बुधि का अर्थ होता है सागर, और अम्बुद का अर्थ होता है जल देने वाला अर्थात बादल। आपको बताया गया था जा का अर्थ होता है जन्मा, धी का अर्थ होता है धारण करने वाला। ध्यान रखिएगा, जा का अर्थ होता है जन्मा, जबकि धी का अर्थ होता है धारण करने वाला, और दा का अर्थ होता है देना। और ये जो अम्बु है, अम्बु किसका पर्यायवाची है, तो जल का, ध्यान रखिएगा, जल का पर्यायवाची क्या है, अम्बु। तीनों में क्या है, अम्बु, अम्बु, अम्बु है। तो अम्बु, जब आपने जाना जा का अर्थ होता है जन्मा, तो जल में जन्मा कौन, कमल। ध्यान रखिएगा, जल में जन्मा कौन, कमल। धी का अर्थ होता है धारण करने वाला, तो अम्बु का अर्थ होता है जल, जल को धारण करने वाला सागर।
दा का अर्थ होता है देना, अम्बु का अर्थ होता है जल, तो जल देने वाला बादल। तो ध्यान रखिएगा, अम्बुज। जा का अर्थ होता है क्या? जा का अर्थ होता है जन्मा, तो जल में जन्मा कौन? कमल। जल को धारण करने वाला सागर, और जल देने वाला बादल। तो ध्यान रखिएगा, आगे बढ़े। आगे क्या है? असन। असन है, असन है, आसन है। तो असन का अर्थ होता है भोजन, असन का अर्थ होता है फेंकना या छोड़ना। आसन, आसन बैठने की वस्तु। आप सुबह क्या करते हैं? एक्सरसाइज करते हैं तो आसन लगा के बैठते हैं, आसन पे बैठते हैं, ऐसे एक्सरसाइज में आसन। तो आसन क्या है? बैठने की वस्तु है। असन क्या है? फेंकना या छोड़ना। और ए क्या है? असन भोजन। ए क्या है? असन भोजन। बात करें अतुल। अतुल का जो अर्थ होता है किसी की तुलना ना हो सके। अतुल शब्द क्या है? जिसकी तुलना ना हो सके वही अतुल है। आतल, आतल क्या है? तलहीन, जिसमें तल ही ना हो वही क्या है? आतल। अतुल क्या है? जिसकी तुलना हो सके वही अतुल है। आतल क्या है? तलहीन क्या है? अतल है। आगे बात करें, आगे है अभय, उभय, अभया। अभया का अर्थ होता है देवी, ध्यान रखिएगा, अभया का अर्थ होता है देवी। उभय क्या है? दोनों में, मतलब कोई सर्कल ऐसे है, कोई सर्कल ऐसे है, तो ये क्या है? ये जो बीच वाला पार्ट है दोनों में है, क्योंकि इस सर्कल का वही हिस्सा है और इस सर्कल का, सर्कल मतलब वृत्त, इस वृत्त का भी हिस्सा है और इस वृत्त का भी हिस्सा है। तो ये जो बीच वाला पार्ट है क्या है? आप कहेंगे दोनों में क्या है? कामन है या उभय है, या अथवा आप मैथ की भाषा में उभयनिष्ठ कहते हैं। तो ये क्या है कि दोनों में है। तो उभय का अर्थ होता है दोनों, जबकि अभय, अभय क्या होता है? निर्भय। और अभया क्या होता है? देवी। अभया का अर्थ होता है देवी, उभय होता है दोनों में, और अभय क्या होता है? निर्भय। अब आगे बात करें, अली है और अली है, सॉरी, अली है, अली है, आली। आली क्या है? सखी है, सहेली। आली सखी सहेली, जबकि अली क्या है? भौरा या भ्रमर। ध्यान रखिएगा, अली, अली क्या है? अली, अली है भौरा या भ्रमर, जबकि अली और आली क्या है? सखी सहेली। जो सखी सहेली होती हैं वो आली या अली होती हैं, जबकि भौरा भ्रमर क्या है? अली है। ध्यान रखिएगा, आगे बात करें, आगे है अवधि। अवधि है और अवधि है। अवधि एक भाषा है, तो अवधि की भाषा अवधि। ध्यान रखिएगा, अवधि की भाषा अवधि, और अवधि क्या है? काल या समय, काल या समय। अग, अग का अर्थ होता है सूर्य या अचल। अग का अर्थ सूर्य या अचल होता है, जबकि अघ का अर्थ होता है पाप। अघ का अर्थ क्या होता है? पाप। बात करें अमित। अमित का अर्थ होता है बहुत, अधिक, बेहद। कल आपने अमित का जो विलोम देखा था, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अमित का जो विलोम शब्द होता है क्या होता है। और बात करें अमित। अमित का अर्थ होता है शत्रु। अमित का अर्थ होता है शत्रु, जबकि अमित, अमित एक नाम है। ध्यान रखिएगा कैसे आपको रिलेट करवाया गया था। अमित का अर्थ, अमित नाम होता है। नाम अमित एक लोगों का नाम नहीं होता, बहुत लोगों का नाम होता है। तो ऐसे रिलेट किया था आपने कि अमित एक नाम है, अमित नाम के बहुत लोग होते हैं। तो अमित का अर्थ क्या है? बहुत है, अधिक है, बेहद है। तो ध्यान रखिएगा, अमित नाम है, अमित नाम के बहुत से लोग होते हैं, बहुत हो गया अर्थ उसका, अधिक होते हैं, अधिक हो गया, और बेहद होते हैं। और अमित का अर्थ होता है शत्रु। आगे बढ़े, आगे क्या है? अपकार, उपकार। उपकार का अर्थ होता है भलाई, जबकि अपकार का अर्थ होता है बुराई। उपकार का विलोम भी क्या होता है? अपकार। ध्यान रखिएगा, उपकार का विलोम अपकार भी होता है, और उपकार का अर्थ आपने जाना भलाई, और अपकार का अर्थ आपने क्या जाना? बुराई। आगे बात करें अवल या आविल। अवल क्या होता है? पंक्ति होता है, जबकि आविल क्या है? गंदा या कलुषपूर्ण। अविल, अवल क्या है? पंक्ति है। आविल क्या है? गंदा या कलुषपूर्ण। आगे बात करें अम्ब। अम्ब का अर्थ होता है माता या आम, जबकि अम्ब क्या है? जल। अम्ब जल होता है, अम्ब माता या आम। आगे क्या है? आगे है अभिनय। अभिनय, आप नाटक में क्या करते हैं? किसी चीज, किसी व्यक्ति का रोल किया जाता है, अभिनय, वो क्या है? नाटक। आप अभिनय करते हैं, नाटक करते हैं, वो क्या है? अभिनय वाला।
अगर आप फिल्म देख रहे हैं, उसका आप हूबहू क्या करते हैं, अभिनय करते हैं, उस व्यक्ति का अभिनय करते हैं, तो क्या है, नाटक कर रहे हैं। वही है, उसका अर्थ क्या है, अभिनय का अर्थ होता है नाटक। जबकि अभिनय का अर्थ होता है दृष्टता। और अभिनव अभिनव भी क्या है, अभिनव ध्यान रखिए नाम होता है, आपने सुना होगा अभिनव नाम के व्यक्ति भी होते हैं। तो अभिनव अगर किसी का नाम है तो ध्यान रखिए वो शब्द क्या है, उसके लिए अनोखा है। उसका नाम उस व्यक्ति के लिए क्या है, जिस व्यक्ति का अभिनव नाम है, उस व्यक्ति के लिए उसका नाम क्या है, अनोखा है, अनूठा है और नूतन है। उसे क्या लगेगा कि उसका नाम नया नया है, नूतन है, और उसका नाम अनूठा है और अनोखा है। ध्यान रखिएगा, अभिनव जो शब्द है, इन नाम है, रिलेट करिए। अभिनव शब्द नाम है, अगर उस व्यक्ति का नाम है तो उसके लिए क्या लगेगा कि ये शब्द, ये जो मेरा नाम है, या अनोखा है, अनूठा है और नूतन है। जबकि अभिनय क्या है, दृष्टता, एक शब्द बचता है, ध्यान रखिएगा। अभिनय दृष्टता होता है। जबकि अभिनय क्या है, अभिनय आप किसी चीज़ का, किसी व्यक्ति का नाटक करते हैं, वो क्या है, अभिनय है। आगे बात करें, आदि है और आधि। तो आदि क्या है, पीड़ा है। जबकि आदि आप जानते हैं, आदि शब्द आप लगाते हैं तो उसका अर्थ होता है आरंभ या इत्यादि। आदि का अर्थ आरंभ या इत्यादि होता है। जबकि आदि, आप किसी चीज़ के आदि हो गए, जैसे आप मोबाइल देखने के आदि हो गए, तो ये क्या है, आदत वाला या अभ्यस्त, इसका अर्थ होता है। जबकि आदि क्या है, पीड़ा होता है। आदि क्या है, पीड़ा। आगे बात करें, आगे है आरती और आरती। आप रोज आरती करते हैं, सुबह आप नहा धोकर क्या करते हैं, धूप दीप दिखाना, भगवान की आप पूजा करते हैं, वही क्या है, आरती है। जबकि आरत क्या है, विरक्ति, और विरक्ति हो गया, दुख हो गया, विराग। विरक्ति हो गया, दुख हो गया, विराग किसका अर्थ है, तो आरती का अर्थ है। आभरण, आमरण। आभरण, अब ध्यान रखिए आपको कैसे रिलेट करवाया गया था। आभरण, भरना क्या है आपको, गहना आभूषण। आप किसी बैग में क्या भरेंगे, आभरण। भरना क्या है, गहना आभूषण भरेंगे, क्योंकि गहना आभूषण क्या है, आपको किसमें, आप बैग में भरते हैं। आमरण, आमरण क्या है, मरण तक। आमरण का जो अर्थ होता है मरण तक, जबकि आभरण का अर्थ है गहना या आभूषण। अब बात करें आश्रुत। आश्रुत का अर्थ है अनसुना या अवैदिक। आश्रुत का जो अर्थ होता है विस्मृत। ध्यान रखिए, आश्रुत का अर्थ विस्मृत होता है और आश्रुत का अर्थ होता है अनसुना या वैदिक। आगे बात करें, आगे है इति। इति और इत। इत और ऐसे रिलेट करिए, इत और, इत का अर्थ हो गया और इति का अर्थ होता है, जानते हैं आप, अंत होता है। इति का अर्थ होता है अंत, और इति का जो विलोम होता है आदि, अथ। इति का विलोम क्या होता है, अथ, ध्यान रखिएगा। और इति का अर्थ क्या है, विपत्ति या विघ्न या भय। इति अंत हो गया, इति क्या हो गया, विपत्ति या विघ्न या भय। इति क्या होता है, और। इत और। डोंगी का अर्थ होता है छोटी नाव। ढोंगी एक पाखंडी होते हैं। ढोंगी पाखंडी व्यक्ति से याद रखिए, ये जो व्यक्ति पाखंडी होते हैं उसका वो शब्द किसका अर्थ है, ढोंगी का। और डोंगी क्या है, एक छोटी नाव। आप सुने होंगे डोंगी क्या होती है, छोटी नाव होती है। आगे बात करें, आगे है ढाल। ढाल दोनों शब्द सेम है। इसका अर्थ होता है रक्षक, उतराव। जैसे एग्जाम में हो वैसे आपको इसका आंसर लगाना है। ढाल का अर्थ है रक्षक और ढाल का अर्थ होता है उतराव। आगे बात करें, तरुड़ी। तरुड़ी जो शब्द है उसका अर्थ नव युवती होता है। जबकि तरड़ी क्या है, सूर्य। तरड़ क्या है, सूर्य है, और तरड़ी क्या है, नौका। तरड़ी होता है नौका, तरड़ी होता है सूर्य, जबकि तरुड़ी होता है नव युवती। ध्यान रखिएगा, तरुड़ी नव युवती, तरड़ी सूर्य है, और तरड़ी क्या है, नौका। आगे बात करें, तूड़न है, तुड़ाक है। तूड़न क्या है, बांसुरी या बेड़ू। तूड़न क्या है, बांसुरी या बेड़ू है। जबकि तुड़ाक क्या है, तुड़ाक एक है, एक छंद जिसमें 15 अक्षर होते हैं, उसे तुड़ाक कहा जाता है। आगे बात करें, आविराम। आविराम फिर से रिपीट हो गया। आविराम का जो अर्थ होता है सुंदर, और आविराम लगातार, अविरल, निरंतर। आविराम, विराम नहीं करेंगे आप, लगातार और निरंतर चलते रहेंगे। आगे बात करें, स्त्री है, अस्त्री।
एक है स्त्री। स्त्री का अर्थ होता है महिला या औरत। इस्तरी प्रेस करने का उपकरण सबके घर में होगा। इस्तरी प्रेस करने का उपकरण, जबकि स्त्री क्या है, महिला या औरत। बात करें ईसा या ईसा। ईसा या ईसा, आप इसे नॉर्मली बड़ा सा, इसको नॉर्मली क्या करते हैं, छोटा सा। तो बड़ा सा है तो बड़ा या बड़ी लकड़ी होगी। तो ध्यान रखिए, हल्की लंबी लकड़ी। बड़ा सा तो ये क्या है, कुछ बड़ा ही होगा। तो बड़ा क्या है, हल्की लंबी लकड़ी। लंबी है तो बड़ी है, तो ध्यान रखिएगा हल्की लंबी लकड़ी क्या होती है, ईसा होती है। जबकि ईसा क्या है, ईसा क्या है, ईश्वर अधिकार ईसा मसीह। ईसा मसीह क्या है, क्योंकि इसमें भी छोटा सा है, इसमें भी छोटा सा है, तो ईसा क्या है, ईसा मसीह से रिलेट करिएगा। अधिकार है, ऐश्वर है। ईश्वर का अर्थ क्या, ईश्वर का विलोम अनैश्वर होता है। और ईश्वर क्या है, आपको बताया गया था ईश्वर क्या है, कि अगर किसी व्यक्ति के पास धन संपत्ति वैभव है तो उस व्यक्ति का क्या है, वह चीज ऐश्वर्य है। तो ध्यान रखिएगा ईश्वर का अर्थ, ऐश्वर्य का विलोम क्या होता है, अनैश्वर होता है। आगे बात करें, आगे है उद्धत है और उद्यत है। उद्यत का अर्थ होता है तैयार या तत्पर, तैयार या तत्पर, जबकि उद्धत का अर्थ होता है उद्दंड अक्खड़ उजड्ड। जो व्यक्ति उजड्ड होते हैं वो क्या है, उद्धत हैं, और जो व्यक्ति तैयार या तत्पर होते हैं किसी चीज के लिए वो क्या है, उद्यत हैं। आप क्या है, तैयार हैं, तत्पर है, क्या उसका अर्थ क्या है, उद्यत है। इन शब्दों का उच्चारण ध्यान रखिएगा, उद्यत और उद्धत। आगे बात करें उधार या उद्धार। उधार क्या है, देय राशि। आप दुकान पे जाते हैं, अगर आप क्या करते हैं कि आप उनको पैसा ना देकर कह देते हैं कि कल देंगे, तो क्या है, उधार करके आप आ गए, तो वही देय राशि। जबकि उद्धार है ऊपर उठना, मुक्ति। आपका इस जीवन में क्या हो गया, उद्धार हो गया, इस जीवन से उद्धार हो गया, मतलब आपको मोक्ष की प्राप्ति हो गई, वही क्या है, मुक्ति पाना क्या हो गया, उद्धार हो गया। आगे बात करें, आगे है, आगे है कि और का अर्थ होता है तरफ, जबकि और का अर्थ होता है एवं तथा अधिक, एवं तथा अधिक। किला, किला, किला का अर्थ होता है गढ़ दुर्ग। आप देखे होंगे लाल किला, लोहागढ़ का जो किला है, या दुर्ग आप कह लीजिए, तो किला, लाल किला। तो ध्यान रखिएगा किला क्या है, किला है, गढ़ है, दुर्ग है, जबकि किला लोहे की नुकीला खूंटा, जो लोहे का नुकीला खूंटा होता है वो क्या है, कीला है। और जबकि किला क्या है, गढ़ या दुर्ग है। आगे बात किया जाए, कृति है, कृति है। कृति का अर्थ होता है रचना, जबकि कृति का अर्थ होता है निपुण या पुण्यात्मा। कृति आप रचना, अगर आप हिंदी पढ़ते हैं तो हिंदी में आप रचनाएं पढ़े होंगे, तो कृति, तो ध्यान रखिएगा कृति क्या है, रचना है, जबकि कृति क्या है, निपुण या पुण्यात्मा। अगर बात करें कुल या कुल की, तो कुल का कुल का जो अर्थ होता है वंश या खानदान। कुल, कुल क्या है, वंश या खानदान, जबकि कुल, कुल आप कहाँ रहते हैं, ठंडा ठंडा कूल कूल। तो कूल आप कहाँ रहते हैं, किनारों पर, तट पर, क्योंकि किनारा, अगर आप समुद्र के किनारे बैठे हैं तो क्या आपको अच्छा महसूस होता है, मतलब आप कूल रहते हैं, कुल नहीं रहते, कूल रहते हैं। ध्यान रखिएगा कूल रहते हैं, किनारा या तट हो गया इसका अर्थ, जबकि कुल क्या है, वंश या खानदान। आगे बात की जाए, आगे है कपिस या कपीस। कपीस आप जानते हैं हनुमान या सुग्रीव को कहा जाता है, जबकि कपिस क्या है, मटमैला। आगे बात करें, कांति है, क्रांति है, क्लांति। क्लांति, कांति क्या है, चमक। इसको कैसे रिलेट करवाया गया था, जैसे कि आप घर में अगर मम्मी को देखें या किसी के चेहरे पे चमक देखें, आप कहिए आपके जो चेहरे पर कांति आज आ गई, तो आप क्या कारण है, आपके चेहरे पर आज कांति आ गई। आप एक बार घर में रिपीट करिए, किसी से रिपीट कर लीजिए कि अगर आप उसके चेहरे पर चमक देते हैं, खुशी देखते हैं, तो आप कह लीजिए आज क्या कारण है, आपके चेहरे पर कांति आ गई। तो कांति का जो अर्थ है चमक। दूसरा है क्रांति। क्रांति आप जो 1857 की क्रांति सुने होंगे, तो उस क्रांति के बाद क्या हुआ था, परिवर्तन हुआ था। ध्यान रखिएगा 1857 की क्रांति के बाद परिवर्तन, तो इसका अर्थ हुआ परिवर्तन। किसका, क्रांति। क्रांति का अर्थ हुआ परिवर्तन या उलट पुलट, उलट पलट। और ये क्या बचता है, क्लांति। जो क्लांति होती है, रिलेट करिए, लाती क्या है, थकावट। क्लांति, इसमें लाती है ना लास्ट में, क्लांति, लाती क्या है, थकावट। तो ध्यान रखिए
कांति क्या है? चमक है। क्रांति है उलट पलट या परिवर्तन, जबकि क्लांति क्या है? थकावट। आगे बात करें, आगे है कोस है, कोस है, कोस। तो ये क्या है? ये तालव्य है, ये मूर्धन्य सा है, ये दंती सा है। कौन सा तालव्य सा? ये तालव्य सा है, ये मूर्धन्य सा है, ये दंती सा है। तो इस कोश का शब्द संग्रह, इसमें भी बड़ा सा है, इसमें भी बड़ा सा है, ध्यान रखिएगा। ये क्या है? शब्द संग्रह। इस कोश का अर्थ क्या है? खजाना। इस कोश का अर्थ क्या है? खजाना। और इस कोश का अर्थ है दूरी। इस कोश का अर्थ है दूरी। तो ध्यान रखिएगा, इस कोश का अर्थ क्या है? क्योंकि इसमें बड़ा सा है, इसमें भी बड़ा सा है, जिसको तालु सा आप कहते हैं, इसका अर्थ क्या होता है? शब्द संग्रह। और इसको कैसे आपको रिलेट करवाएगा? तो ध्यान रखिएगा, इसमें जिसमें मूर्धन्य सा है, ये क्या है? मूर्धन्य सा। मूर्धन्य तो मूर्ख, मूर्धन्य से आप क्या, आपको क्या ध्यान रखना है? मूर्ख। क्योंकि मूर्ख कब होते हैं आप? ज़्यादा खजाना देखने पर। कोई व्यक्ति ज़्यादा खजाना भी देख लिया, क्या हो गया? पागल हो गया या मूर्ख। तो क्या है? मूर्ख से रिलेट करिएगा, खजाना देखने पर वह पागल हो गया, अर्थात मूर्ख हो गया। तो जिसमें मूर्धन्य सा है वो क्या है? खजाना से रिलेट करिएगा। जबकि जिसमें एक दूसरा सा है, क्या है? दूरी। जिसमें दंती सा है वो क्या है? दूरी। दूरी क्या है? दंती सा है। और जबकि जिसमें मूर्धन्य सा है, आपको खजाना रिलेट करना है। मूर्धन्य मूर्ख हुए किससे? खजाना देखने पर। आप सुने कि मूर्ख हो गए खजाना देखने पर। कोई व्यक्ति मूर्ख हो गया कैसे? खजाना ज़्यादा, अति खजाना देखने पर क्या हो गया? मूर्ख हो गया। चाहे तो आप कुछ और रिलेट करके ध्यान रख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर आपको कुछ और रिलेट करना हो तो रिलेट करके ध्यान रखिएगा। इस कोष का मतलब खजाना होता है। आगे बात करें, आगे है कंगाल, कंकाल। कंगाल क्या है? गरीब होता है। कंगाल क्या है? अस्थियों का ढांचा। हड्डियों का ढांचा क्या होता है? कंकाल होता है। जबकि कंगाल क्या है? गरीब। आगे बात करें, केस है, केस है। तो इस केस में आप देखेंगे बड़ा सा है। तो बड़ा सा क्या होता है? बड़ा सा वाला बाल होता है। बाल क्या होता है? अच्छे लगते हैं। तो बहुत लोग क्या करते हैं? बड़ा बाल ही अच्छा लगता है। ज़्यादातर लोगों को बड़ा बाल अच्छा लगता है। तो ध्यान रखिएगा, जिसमें बड़ा सा है, उस बड़े सा का अर्थ क्या है? उस बड़े सा में जिसमें बड़ा सा है केस में, उसका अर्थ बाल होता है। जबकि इस केस का अर्थ क्या होता है? मुकदमा। आप सुनते होंगे केस, आपका केस बड़ा, केस क्या है? बड़ा है। तो उसका अर्थ क्या है? बाल क्या है? बड़े हैं। और इस केस का अर्थ होता है मुकदमा। एक कुंजर है, एक कंजर है। कुंजर का अर्थ होता है हाथी और कंजर का अर्थ होता है नीच आदमी। अगर बात करें गृह या ग्रह, गृह का अर्थ होता है घर और ग्रह का अर्थ होता है नक्षत्र। आप जानते हैं आपके सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, तो ध्यान रखिएगा वो क्या है? 8 नक्षत्र हैं। हिंदी में उसको नक्षत्र कहा जाता है। गढ़ हो गया, गढ़ हो गया। गढ़ का अर्थ होता है समूह और गढ़ी का अर्थ होता है गिनने योग्य। जो गिनने योग्य हो वही गढ़ी है, और जो गढ़ है, गढ़ का अर्थ होता है समूह। आगे बात करें चिर और चीर। चीर क्या होता है? वस्त्र। आपने वस्त्र का पर्यायवाची देखा था। वस्त्र का पर्यायवाची क्या है? वसन चीर पट अंबर। आपने ऐसे याद किया था, वसन चीर पट अंबर। दुकूल परिधान हो गया, पोशाक हो गया, लिबास हो गया। ये सब किसके पर्यायवाची हैं? तो वस्त्र के पर्यायवाची हैं। आप ध्यान रखिएगा। आप एक बार हम रिपीट कर लिए, जैसे हम बोल रहे हैं आप रिपीट करिए। वस्त्र का पर्यायवाची क्या है? वसन चीर पट अंबर हो गया, दुकूल हो गया, परिधान हो गया, लिबास हो गया और पोशाक हो गया। ये सब किसके पर्यायवाची हैं? तो वस्त्र के पर्यायवाची हैं। तो और चीर का अर्थ होता है वस्त्र, और चिर का अर्थ होता है प्राचीन। प्राचीन हो गया, दीर्घ काल हो गया। आगे बात करें, आगे है चीता और चिता। चीता, चीता क्या है? एक जंगली जानवर, आप जानते हैं। चीता क्या है? 100 दाह के लिए बनाया लकड़ियों का जो ढेर होता है उसे चीता कहा जाता है। चरम है, चरम है। चरम का अर्थ होता है सबसे अधिक या अंतिम। चरम सीमा पर पहुंचना, वही क्या है? अंतिम अवस्था होती है। वही क्या है? अंतिम अवस्था। ध्यान रखिएगा, चरम सीमा पर पहुंचना, सबसे अधिक और अंतिम। चर्म क्या है? चर्म का अर्थ होता है चमड़ा। आगे बात करें, जलज है। जलज का अर्थ होता है कमल और जलद का अर्थ होता है बादल। जल देने वाला कमल और जल देने वाला, दा का अर्थ देना, जल देने वाला बादल और
जा का अर्थ होता है जन्मा, तो जल में जन्मा कौन? कमल। बात करें जगत और जगत जिसमें हलंत लगा है उसका अर्थ होता है संसार या विश्व, ध्यान रखिएगा। और जिसमें हलंत नहीं लगा है उसका अर्थ होता है कुएं के चतुर्दिक बना चबूतरा। जो कि कुआं होता है, कुएं के चारों ओर जो चबूतरा बना होता है उसे आप जगत कहते हैं। और जो दूसरा जगत है जिसमें हलंत लगा है उसका अर्थ होता है संसार या विश्व। आगे बात करें, आगे है जिजिया और जजिया। जिजिया क्या है? बड़ी बहन या जीजी। आप देखेंगे जो मुसलमान संप्रदाय में आप देखेंगे जीजी के किसको कहते हैं? वो लोग बड़ी बहन को वो लोग जीजी कहते हैं। तो ध्यान रखिए जिजिया क्या है? बड़ी बहन होता है या जीजी होता है। और जजिया आप सुने होंगे कि जब आप इतिहास पढ़ते हैं उसमें जजिया कर लगता था, तो वही कर है। वह कर जो मुस्लिम शासक हिंदुओं पर लगाते थे उसे जजिया कहा जाता है। आगे बात करें जंत्र। जंत्र का अर्थ होता है ताबीज, जबकि यंत्र आप सुनते होंगे कि मशीन। यंत्रों का आविष्कार होता है, तो क्या है? मशीन। और जंत्र क्या है? ताबीज। आगे बात किया जाए, आगे है करण। करण का अर्थ होता है कारक की तृतीय विभक्ति या इंद्रियां, जबकि कर्ण क्या है? कान या कुंती पुत्र। कुंती पुत्र जो थे उनका नाम कर्ण भी था और कान को कर्ण भी कहा जाता है। और करण क्या है? आप विभक्ति पढ़ते हैं तो क्या है? कारक की तृतीय विभक्ति या इंद्रियां इसका अर्थ होता है। अब बात करें कटिबद्ध और एक कटिबंध है। कटिबद्ध किसे कहा जाता है? इसका अर्थ क्या होता है? तैयार, कमर बांधे। जैसे आपने कैसे रिलेट किया था, जैसे सीमा पर जो सैनिक तैयार होते हैं वो क्या होते हैं? हमेशा अपनी कमर को बांधे रहते हैं, हमेशा तैयार रहते हैं। दुश्मनों के वार का उत्तर देने के लिए वो क्या होते हैं? कटिबद्ध होते हैं। वही कटिबद्ध है, वहीं से रिलेट करिए कि वही कटिबद्ध है जो हमारे सैनिक जो हमारी सुरक्षा के लिए क्या है? सीमा पर तैयार हैं। वो हमेशा क्या तैयार हैं, तत्पर हैं, अर्थात अपनी कमर को बांधे हुए हैं। उसी का अर्थ है कटिबद्ध। कटिबद्ध का अर्थ है तैयार या कमर बांधे। कटिबंध का अर्थ है कमरबंद या करधनी। कटिबंध का अर्थ होता है कमरबंद या करधनी। आप सुनते होंगे कटिबंध किसमें? जब आप जियोग्राफी पढ़ते हैं तो उसमें कटिबंध सुनते हैं। तो ये हिंदी में इसका अर्थ कमरबंद या करधनी। जो छोटे बच्चे होते हैं करधनी पहनते हैं तो क्या है? कटिबंध है। और कटिबद्ध क्या है? कि सैनिक जो होते हैं सीमा पर अपनी कमर को बांधे रहते हैं और तैयार होते हैं। जब तैयार है, अपनी कमर को बांधे हैं, तो उसका ये किसका अर्थ है? तो कटिबद्ध का। तो यहाँ आपका जो समश्रुत भिन्नार्थक का जो रिवीजन है समाप्त होता है, क्योंकि यहाँ तक था आपका रिवीजन। ध्यान रखिएगा। आज की क्लास बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, कंटेंट पसंद आता हो, तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।